तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ह्यूंग निम न्यूबी हंटर अडेप्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता है और चूंकि उसने अपना कोड नेम बैफोमेट रखा है तो उसकी वजह से हंटर लियोन से उसकी फाइट हो जाती है, जहाँ पे हंटर लियोन उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे और एक हंटर ग्रिफिन आ जाता है और इसे रोक लेता है। इसी के बाद सियोंग यून ह्यूंग निम को शांत रहने के लिए कहता है, जिसके बाद ह्यूंग निम देखता है कि वहाँ पे दो लोग उसके बारे में बहुत ही बुरी बातें कर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए वो उन्हें अपना पंच दिखाते हुए उन्हें डरा देता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों जो पर्सन होते हैं वो अपनी बात घुमाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और मनी मन कह रहे होते हैं आखिर वो यहाँ पे कब पहुंचा, क्या वो हमें टारगेट बना रहा है। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसे देखते हुए ह्यूंग निम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मेरे पंच का यूज किए बिना ही उन्हें रोकना ये तो काफी अच्छी बात है। इसी के साथ वो वहाँ पे कैन शॉप में जाता है, जहाँ पे वो कुछ कॉइन डालता है और इससे एक पेप्सी का कैन बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा था क्या अगर मैं इसमें कुछ मनी डालूं तो इससे कैन बाहर निकलेगा, ये तो एक जैकपॉट की तरह है। इसी के साथ वो उसे पीते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो मनी मन कहता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोचूं तो ये दोनों लड़के ए रैंक के बीच एक फ्रेंडली मैच के बारे में बात कर रहे थे। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो काफी सारी भीड़ को देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि दो ए रैंक के हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हंटर लियोन जीत जाता है। तो दूसरा हंटर उसके पास आते हुए कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था तुम्हारे खिलाफ मैं जीत नहीं सकता, हालांकि मैंने एक या दो चीजें सीखी है। तो लियोन उससे कह रहा होता है तुम्हारे स्किल भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। अभी वहाँ पे और एक पर्सन आता है और कह रहा होता है अभी के लिए हंटर लियोन लगातार 8 गेम जीत चुके हैं, तो क्या यहाँ पे कोई और है जो कि उसे चैलेंज करना चाहता है। तभी लियोन ग्रिफिन को देखता है और उससे कह रहा होता है ओए ग्रिफिन, एक राउंड के बारे में क्या ख्याल है। इसी के साथ दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। इसी के साथ वो रेफरी उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों रूल्स को जानते हो है ना, तुम दोनों के हाथ में एक नीला कपड़ा बंधा हुआ होगा और जो दूसरे के हाथ के नीले कपड़े को पहले पकड़ेगा वो जीत जाएगा। इसी के साथ इसमें कोई स्किल का यूज करने की इजाजत नहीं है और ये एक फ्रेंडली मैच है और अगर मुझे लगा कि ये खतरनाक होते जा रहा है तो मैं इस मैच को रोक दूंगा। तो ये देखते सियोंग यू कह रहा होता है तो ये दोनों फिर से फाइट करने जा रहे हैं। तभी यूजंग उससे कह रही होती है टीम लीडर इसे देखने के लिए बहुत सारे न्यू हंटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि देखते सियोंग यू कह रहा होता है क्या ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि इसका अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तभी वहाँ पे और एक लेडी यूजंग से कह रही होती है सीनियर क्या ग्रिफिन वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम नहीं है, तो इन दोनों काफी ज्यादा हॉट लग रहा है, मुझे इसके बाद उसका नंबर मांगना चाहिए। ये कहती वो पागल हो रही होती है। तो यूजंग उससे कह रही होती है हाँ जरूर, हंटर ग्रिफिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है लेकिन उसकी उम्र क्या है टीम लीडर। तो सियोंग यू कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में होगा। उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम ग्रिफिन और लियोन को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे लियोन कह रहा होता है क्या मुझे जांचना चाहिए कि तुम्हारे स्किल में कितना सुधार हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ग्रिफिन काफी जोर से उसे किक मारता है लेकिन लियोन उसे डॉज कर लेता है और उसपे पंच करता है, लेकिन ग्रिफिन भी उसे डॉज करते हुए उसे पंच करता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम ग्रिफिन को देखते हैं जो कि उसके हैंड को पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए सियोंग यू कह रहा होता है उनकी मूवमेंट ये काफी ज्यादा तेज लग रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो ग्रिफिन जीत जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लियोन ग्रिफिन के उस ब्लू कपड़े को पहनने वाला होता है कि तभी ग्रिफिन नीचे झुक जाता है और लियोन के उस ब्लू कपड़े के टुकड़े को पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए लियोन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम ह्यूंग निम को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। इसी के साथ सभी को बताया जाता है हंटर ग्रिफिन जीत चुके हैं और हंटर लियोन अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ सभी लोग ग्रिफिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने ग्रिफिन के मूवमेंट को देखा, और एक पर्सन कह रहा होता है मैं तो उसकी हरकतों को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था, वो बिना किसी स्किल का यूज किए ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है वो कुछ ही समय में एस रैंक हंटर में प्रमोट भी हो जाएगा। तभी हम लियोन को देखते हैं जो कि उससे कह रहा होता है मुझे मौका देने का एक दिखावा करना ये सच में कमाल का था, अगर आज तुम्हारा भाई जिंदा होता तो वो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता। तभी ग्रिफिन कह रहा होता है सुपरवाइजर क्या मैं इस फाइट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो लियोन कह रहा होता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन आखिर तुम किससे करने वाले हो। वो ये कह रहा होता है कि तभी ग्रिफिन कह रहा होता है मैं बैफोमेट से फाइट करने वाला हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ह्यूंग निम भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर लियोन कह रहा था क्या तुम पागल हो चुके हो। दूसरी तरफ वो सुपरवाइजर कह रहा होता है क्या तुम हंटर बैफोमेट के साथ फाइट करने वाले हो, लेकिन वो तो एक ए रैंक का हंटर भी नहीं है, वो तो एक न्यूबी हंटर है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तभी हम सियोंग यून को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये मजेदार लगता है, तुम ऐसा कर सकते हो और ये फाइट से हमें ये पता चलेगा कि न्यू हंटर्स और वेटेरियन हंटर्स में क्या गैप है। तो हाँ तुम न्यू हंटर के साथ फाइट कर सकते हो और ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा।
तो सुपरवाइजर कह रहा होता है ठीक है, अगर टीम लीडर यही सोचते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रिफिन और ह्योंगनिम दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पे वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ ह्योंगनिम मनी मन कह रहा होता है आखिर ये कमीना क्या सोच रहा है, उसने तो अभी मुझे शांत रहने के लिए कहा था। दूसरी तरफ सियोन यून उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है एक बार उसकी पिटाई हो जाने के बाद उसका सारा का सारा एरोगेंस ये दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ ह्योंगनिम ग्रिफिन को देखता है और उसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है तो ये रेवन का यंगर ब्रदर है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मेरे करंट स्टेट के साथ इससे जीतना ये लगभग इम्पॉसिबल होगा, तो बेहतर ये होगा कि मैं इसके सामने कुछ टाइम टिक जाऊं। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से ग्रिफिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे ये देखते ह्योंगनिम उस अटैक को ब्लॉक करता है, ये कि तभी ग्रिफिन उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे पटक देता है। जहाँ पे ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है अगर मैं ना मरूं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी अचानक से ग्रिफिन उसके फेस पर बहुत ही जोरों से पंच मारता है, जहाँ पे ह्योंगनिम उसे डॉज कर लेता है। और ग्रिफिन को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है ये कमीना कहीं का, जब उसने मुझे चुना था तब मुझे पता चल गया था, लेकिन वो सच में मुझे बुरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ह्योंगनिम पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं वो ग्रिफिन उसके सर पे खून सवार है, और क्योंकि इसने अपना नाम उसके भाई को मारने वाले मॉन्स्टर के नेम पर रखा है और अब वो एक सैंडबैग बनने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रिफिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे ह्योंगनिम उसे काउंटर करते हुए मनी मन कह रहा होता है शिट, इससे मुझे दर्द हो रहा है। इसी के साथ वो उस पे किक करता है, लेकिन तभी ग्रिफिन उसके पीछे आ जाता है और उसके गले को पकड़ते हुए उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी ह्योंगनिम उससे बाहर निकलते हुए पीछे हट जाता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है ये तो बस मेरे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन अगर ये पास्ट की बात होती तो ये कमीना अब तक मर चुका होता। अभी हम देखते हैं कि ग्रिफिन उस पर अटैक कर देता है और उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी ह्योंगनिम उसे डॉज कर लेता है। तभी ग्रिफिन उस पे और एक अटैक करता है। आप इस अटैक को लेते हुए ह्योंगनिम मनी मन कह रहा होता है अब मैं इसे देखना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है। इसके साथ वो उसे डॉज करना बंद कर देता है। जहाँ ग्रिफिन भी रुक जाता है और कह रहा होता चलो इसे यही रोक देते हैं। जो कि देखते हुए ह्योंगनिम कह रहा होता है क्या ये लड़का इसे अभी यहीं पर ही रोकना चाहता है। अभी ग्रिफिन उससे कह रहा होता है आगे जारी रखने का कोई भी मतलब नहीं है। जो कि देखते हुए वो सुपरवाइजर कह रहा होता है तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि ये एक स्पेशल मैच था, तो क्या कोई और है जो इस फ्रेंडली मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता है। दूसरी तरफ हम ह्योंगनिम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं तो फाइट करना चाहता हूँ। तभी वो सियोन यून की बातें याद करता है, जहाँ पे सियोन यून उससे कह रहा होता है भले तुम सैकड़ों लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम एक ए रैंक के अंडर को नहीं हरा सकते हो। जो कि याद करते हुए वो मनी मन कह रहा होता है वो सही है, मैं अभी भी कमजोर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी बहुत ही दूर जा रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जिसे देखते सभी लोग कह रहे होते हैं हे तुम क्या कर रहे हो, मैच खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ह्योंगनिम ग्रिफिन को एक डेथ स्टेयर देता है, जहाँ ग्रिफिन ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो काफी जोर से उसे किक करता है। और इस किक की वजह से ह्योंगनिम बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे उस बिल्डिंग की खिड़की को तोड़ते हुए नीचे एक तालाब में जाकर गिरता है। जो कि देखते हुए वहाँ की जो लड़कियां होती है वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये सब क्या था, नीचे कोई बिल्ली गिरी है। तभी उनमें से एक लेडी कह रही होती है ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक पर्सन गिरा है। दूसरी तरफ हम ह्योंगनिम को देखते हैं जो कि मनी मन कह रहा होता है अफसोस की बात है, मुझे एक किक के साथ इतनी बुरी तरीके से हारने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसके स्किल का अंदाजा हो चुका है और मैं इसकी राह देख रहा हूँ जिस दिन वो मेरे सामने घुटने टेक देगा। लेकिन एक बात है जो कि मैं अभी जानना चाहता हूँ, आखिर स्विम कैसे करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डूब रहा होता है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो तैर नहीं पाता, इसलिए वो पानी में डूबते चले जाता है। तभी उसके सामने एक लेडी आती है जो कि उसे बचाने के लिए आई हुई होती है। उसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आईज, मैं इसे और नहीं ले सकता। और इसी के साथ वो उसके सर को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए मनी मन कह रहा होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आखिर मैं क्या करूँ, ये सब क्या हो रहा है। ये कहते हुए वो काफी सारी गालियाँ दे रहा होता है और ऐसे ही काफी टाइम बीत जाते हैं, जहाँ पे हम बाहर एक दूसरी लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है उसे पानी में गए हुए काफी समय हो गया है, आखिर वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई है। अभी वो लोग देखते हैं कि पानी के ऊपर उस लड़की के टूटे हुए बाल आते हैं, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं भगवान ये तो उसके हेयर है, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसी के साथ हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पे एक आवाज आती है नंबर 18 उठो।
इसी के साथ हम वहाँ पे एक बफेलो या फिर कहो एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा होता है। तो वो आवाज उससे कह रही होती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वही खड़े मत रहो और काम के लिए तैयार हो जाओ। तो मॉन्स्टर से कहता है कि क्या, कैसा काम? इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक दूसरा मॉन्स्टर होता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह ही होता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी सोए हुए हो? टाइम आ चुका है, ह्यूमंस को मार डालो। तभी हम देखते हैं कि ह्यूंगनिम की आंखें खुलती है, जहाँ पे वो उठते हुए मनी मन कह रहा होता है, फिर से ये सपना? इंसान बनने के बाद मैं ड्रीम हर रोज देखता हूँ, आखिर ये सब क्या था? तभी वो अपने सामने उसी लेडी को देखता है जो कि वहाँ पे बेहोश होती है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, फॉरेनर। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जब मैं डूब रहा था तो ये फॉरेनर। अब एक लेडी उसे कह रही होती है, मैं अभी भी अच्छे से बोल रही हूँ, उसे घूरना बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हें जमीन पर दफन कर दूं। और इसी के साथ वो उसे काफी बुरी तरीके से देखती है, जिसे देखते हुए ह्यूंगनिम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो पीछे खिसकने लगता है। अभी वो अपने पीछे बाकी दोनों लेडीज को देखता है, जो कि देखते हुए वो और घबरा जाता है और मनीमन कह रहा होता है, आखिर इन लड़कियों के साथ क्या दिक्कत है? तभी वहाँ पे सियोंग यून आता है और कह रहा था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, क्या हमारी तरफ से एक प्रॉब्लम थी, क्या किसी को चोट लगी है? तभी वो देखता है कि उसके सामने वो जो लेडी है वो आर्क गिल्ड की सीईओ हंटर एचिडना है। खैर हम इसे एची बुलाएंगे। हम देखते हैं सियोंग यून उससे कह रहा होता है, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पे होंगे, क्या आपको चोट लगी है? उसकी बातें सुनते हुए एची यून है को बुलाती है, जहाँ पे यून है अपने हाथों में बालों को लेके आती है। इसी के साथ एची सियोंग यून से कह रही होती है, खैर मिस्टर हंटर तुम देखो, हमारा गिल्ड एक ग्रुप रिट्रीट पर है, इसलिए हमारे मेंबर्स कल से इस होटल में रह रहे हैं और हम पूल में पार्टी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये आदमी ये आसमान से गिरा और इसने हमारी पार्टी बर्बाद कर दी है। और मैंने सुना है कि ये हमारे बगल वाले होटल में एक ओरिएंटेशन अटेंड कर रहा था, लेकिन ये एक न्यू हंटर है, तो आखिर ये अभी फाइट क्यों कर रहा है? उसे देखते हुए सियोंग यून उससे कह रहा होता है, प्लीज हम माफी चाहते हैं, ये सब हमारी वजह से हुआ है। तो ऐसी उसे वो बाल दिखाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? तो सियोंग यून उससे कह रहा होता है, ये तो बाल है ना? तो उससे कह रही होती है, ये सिर्फ बाल नहीं है, हमने सैलून पे इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे इसके ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली माउंटेन से डिलीवर होते हैं, जो कि हमारे शाइनी हेयर को और भी ज्यादा हेल्थी बना देते हैं। इसके साथ मेरा टाइम और एफर्ट, मैंने पूरी रात जाग जाग के इस लड़की के बाल बनाए थे, लेकिन सचमुच ये बेकार हो गया है। मेरे डार्क सर्कल को भी देख सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए चारों तरफ शांति छा जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सियोंग यून उससे कह रहा होता है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आखिर मैं क्या करूँ जिससे कि आप बेहतर महसूस करोगी? जो कि सुनते हुए वो कह रही होती है, ये तो इस आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और एक बाल के टुकड़े के लिए 1 मिलियन, और क्योंकि इसने 116 बाल के टुकड़े को निकाला है तो इसलिए टोटल अमाउंट 116 मिलियन होती है। तो क्या ये लड़का हमें ये दे पाएगा? तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूंगनिम मनी मन कहते कि क्या ये क्या बोल रही है? दूसरी तरफ उसे देखते हुए सियोंग यून कह रहा होता है, हंटर एचिंडा ये मनी से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती है। इसी के साथ पहले तो ए रैंक के हंटर के साथ इनकाउंटर होना और फिर उसके बाद आर्क गिल्ड के साथ भिड़ जाना, इसकी किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा बुरी है। अभी हम देखते हैं कि ह्यूंगनिम चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये बात सही है? और आखिर मुझे एक बाल के टुकड़े के लिए 1 मिलियन बॉन्ड क्यों चुकाने होंगे? और आखिर ये हंटर कौन है? क्या वो इतनी कीमत के लायक है? उसकी बातें सुनते हुए बाकी दोनों लेडीज उससे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम सच में लाइन को क्रॉस कर रहे हो, तुम सच में कुछ भी नहीं जानते हो। तो ह्यूंगनिम कह रहा होता है, अब ये लोग क्या करने वाले हैं? तभी वो लेडी कह रही होती है, उसका कोड नेम वेलकरी है और वो एक एस रैंक हंटर है, जो कि पॉपुलरिटी में रैंक नंबर 1 पे है और इसके पास काफी सारे स्किल है, तो उसके बारे में तुम्हें कहने की कोई भी इजाजत नहीं है। इसी के साथ वो नंबर 1 कमर्शियल मॉडल है और इसी के साथ ही वो एक ऐसे सेलिब्रिटी की बेटी है जो कि जो भी पहनती है और इस्तेमाल करती है वो करोड़ों में बिक जाता है। ये सब देखते हुए ह्यूंगनिम मनी मन कहता है, ये सब क्या बकवास है? तभी एची कह रही होती है, तुम इस जैसे न्यूबी को ये समझाकर खुद को परेशान कर रहे हो। इसी के साथ वो ह्यूंगनिम के सामने जाती है और इससे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम एक हंटर हो जो कि लंबे समय से इंडस्ट्री में नहीं है, तो ठीक है मैं स्ट्रेट रहूंगी और इसी के साथ जब हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो तुम्हें हमें कर्जा चुकाना होगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो ऐसा करो, या फिर मैं तुम्हें दूसरी नौकरी भी दिलवा सकता हूँ ताकि तुम अपने बॉडी के साथ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो उसे देखते हुए ह्यूंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो उस लेडी को एक विलन के रूप में देखता है। यह सब सोचते हुए वो उससे कह रहा होता है, बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ? तो उसकी बातें सुनते हुए एची काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी ह्यूंगनिम मुझसे कह रहा होता है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ये गलती किसकी है तो तुम्हें टीम लीडर से पूछना चाहिए, ये बस इन लोगों की गलती है। और इसी के साथ वो ग्रिफिन की तरफ इशारा करता है और कह रहा होता है,
है। इसी के साथ ये वो पर्सन था जिसने मुझे लात मार के नीचे उड़ा दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि हंटर ग्रिफिन वहाँ पे आता है, जिसे देखते हुए वो बाकी दोनों लेडीज मन ही मन कह रहे होते हैं हंटर ग्रिफिन आखिर यहाँ पे क्यों है, और हंटर ग्रिफिन के साथ हमारा रिश्ता ये खराब नहीं हो सकता। ग्रिफिन वो नेबुला गिल्ड का एक मेंबर है। तो अभी हम देखते हैं कि एचिस से क्या रही होती है हंटर ग्रिफिन। वो हंटर तो ये कह रहा है कि तुमने उसे लात मार के उड़ा दिया, तो क्या ये सच है? तो ग्रिफिन कह रहा होता है हाँ ये सच है। अभी यूजन कह रही होती है ये तो एक ए रैंक हंटर्स और न्यू हंटर्स के बीच एक दोस्ताना मैच था। तो उनकी बातें सुनते हुए एची कह रही होती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो क्या सच में ये एक मिस्टेक था? इसी के साथ ह्यूंगनिम से कह रहा होता है तो हमें क्या करना चाहिए मिस्टर न्यूबी? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी बदलाव आएगा, और जैसे कि मैंने कहा कंपनसेशन उसे तुम्हें देना ही होगा। तब सियोन यू कह रहा होता है रुको मुआवजे का ध्यान हम रख लेंगे। तो वो उससे कह रही होती है क्या सेंट्रल मैनेजमेंट आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे? तो सियोन यून कह रहा होता है हाँ इस इंसिडेंट का हमारा गहरा नाता है, हालांकि मॉनिटरी मुआवजा देना ये गवर्नमेंट्स के कोड के खिलाफ है। तो एक टावर के एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें वो चाहिए? जो कि सुनते हुए एची बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसी के साथ हमें एक टावर के एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में बताया जाता है, एक सिस्टम जो कि एक स्पेशल गिल्ड को अपने लिए एक से ज्यादा टावरों पर मोनोप्लाइज करने की इजाजत देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सियोंग कह रहा होता है हमारे पास एक टावर है जिसे 1.5 साल से क्लियर नहीं किया गया है और उस पे तुम्हें 1 साल से ज्यादा राइट्स मिलेंगे, तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? उसकी बातें सुनते हुए वो कह रही होती है ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर मैं खुद डिसीजन ले सकूं, तो मैं अपने गिल्ड के मेंबर के साथ इस पर बात करना चाहता हूँ। इसी के साथ वो उनसे बात करने लगती है। तो उसी तरफ यू जंग सियोंग यून से कह रही होती है क्या हम अपने खुद के टर्म्स पर एक्सक्लूसिव राइट्स उन्हें दे सकते हैं? जो कि सुनते हुए सियोंग यून उससे कह रहा होता है अगर आर्क गिल्ड से संभालेगा तो ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी हम देखते हैं कि एची कह रही होती तो फिर ठीक है हम तुम्हारे ऑफर को रख लेते हैं। ये देखते हुए सियोंग यून कह रहा होता है सच में ये काफी ज्यादा वंडरफुल चॉइस था। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस वैल्करी की आंख खुलती है, जहाँ पे से देखते हुए एची से कह रही होती है तुम जाग चुकी हो, क्या तुम ठीक हो? तो वो उससे कह रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सुनते हुए एची उससे कह रही होती है चलो ये रात की बात है, चलो अब अंदर चलते हैं। इसी के साथ वो सभी अंदर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पे ह्यूंगनिम उस वैल्करी को गुस्से से देख रहा होता है। तो वैल्करी उसकी तरफ देखती है और उसे एक आग मारते हुए वहाँ से चले जाती है। जो कि देखते हुए ह्यूंगनिम मन ही मन कहते क्या अभी अभी ये क्या था? अभी हम देखते हैं कि सियोंग यून ह्यूंगनिम से कह रहा होता है हंटर्स हम आपसे भी माफी चाहते हैं, हमें इस तरह से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए था और ये हमारे पार्ट से एक बहुत ही बड़ी गलती थी, तो इसके लिए प्लीज हमें माफ कर देना। इसी के कुछ समय बाद हम ह्यूंगनिम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है मनी से ऑब्सेस्ड एक हंटर। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर तरीके के हंटर्स होते हैं। ऐसे वो फॉरेनर लेडी उसने मुझे देखकर अपनी आंख क्यों मारी? क्या वो मुझसे फाइट करना चाहती है? तो अभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक पर्सन आता है जो कि उस नीले कपड़े को ले लेता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ग्रिफिन होता है, जो कि देखते हुए ह्यूंगनिम उससे कह रहा होता है कि क्या तुम क्या कर रहे हो? ग्रिफिन उससे कह रहा होता है तुम तो मेरी प्रेजेंस को भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आखिर तुमने पहले मेरे कपड़े को कैसे छीना? इसी के साथ वो पहले की बात याद करता है, जहाँ पे ह्यूंगनिम को किक मारने के बाद वो एक जगह खड़ा होता है कि तभी वो अपने हाथ को देखता है जहाँ से वो नीला कपड़ा गायब होता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो नीला कपड़ा उसे स्विमिंग पूल के ऊपर तैर रहा होता है। इसी के साथ ह्यूंगनिम उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है तो क्या तुमने सिर्फ यही क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे फॉलो किया है? इसी के साथ क्योंकि तुम्हारी मूवमेंट इतनी ज्यादा थी कि तुम बस उस कपड़े को इधर उधर लहरा रहे थे और मुझे इसे लेने के लिए कह रहे थे। तो उसकी बातें सुनते हुए नेबुला से कह रहा होता है आखिर एक नया हंटर ऐसा कैसे कर सकता है? ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ बहुत ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस वाले हंटर्स ही नोटिस कर पाएंगे। बताओ आखिर तुम कौन हो? तभी ह्यूंगनिम से कह रहा होता है मुझे भी कुछ क्वेश्चन पूछने दो। जब तुमने मुझे चूज किया तो तुम अपने इमोशन से काम कर रहे थे है ना? और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने एरोगेंटली उस मॉन्स्टर के नेम को यूज किया जिसने तुम्हारे भाई को मारा था। तो क्या हंटर्स इतने ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रिफिन उससे कह रहा होता है टॉपिक को चेंज मत करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तभी ह्यूंगनिम उससे कह रहा होता है मेरा मतलब यह है कि अगर मैं किसी रैशनल पर्सन से बात कर रहा होता तो मैं आंसर देने का ट्राई करता, लेकिन ऐसे बेकार सी फीलिंग के लिए मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रिफिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कह रहा होता है तुम ये कह रहे हो कि मैं उस घटिया कमीने का बदला ले रहा हूँ? मैं बस किसी को चाहता था जो कि मेरा गुस्सा निकाल सके। तो क्या ये आंसर तुम्हारे लिए काफी था? अब तुम अपना आंसर दो। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूंगनिम उससे कह रहा होता है लगता है शायद तुम इसलिए परेशान थे क्योंकि वेफोमेट ने तुम्हारे भाई को मार डाला जो कि खुद तुम्हें मारना चाहता था। तो ये सुनते हुए वो कह रहा था कि क्या? ह्यूंगनिम उससे कह रहा होता है अब मैं समझा जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे पीटा तो मुझे जरा से नफरत महसूस नहीं हुई, लेकिन तुम जैसा बोल रहे हो तुम्हारी फीलिंग दिखाई दे रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रिफिन कहते
क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उस कमीने का बदला ले रहा हूँ? तो ह्योंगनिम कह रहा होता है ये किसी के लिए जबरदस्त नफरत थी, और चूंकि बैफोमेट ने तुम्हारे भाई को मार डाला जिसे तुम मारना चाहते थे, तो तुमने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला जिसका नेम बैफोमेट के नेम के ऊपर है। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रिफिन कुछ भी नहीं कहता, जो कि देखते हुए ह्योंगनिम कहता है ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो ग्रिफिन उससे कह रहा होता है एक हंटर को मारने की कोशिश क्यों करेगा, और तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने भाई को मारना चाहता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम उससे कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि हंटर सेंट्स होते हैं और वो बिल्कुल लोगों को मार सकते हैं। हालांकि मेरे पास ये जानने का कोई भी तरीका नहीं है तुम दोनों सेम ब्लड के ब्रदर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों करोगे। तो अभी ग्रिफिन उससे कह रहा होता तो फिर ठीक है, मुझे क्वेश्चन चेंज करने दो। आखिर में तुमने मुझ पर जो ऑरा बाहर निकाला था वो क्या था, और सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे तुम ऐसी किलिंग ऑरा को फील कर सकते हो, वो या तो डंजन होगी या फिर एक टावर होगी, और वो भी तुम सिर्फ हाईएस्ट ग्रेड के मॉन्स्टर से ऐसी ऑरा को फील कर सकते हो। तो आखिर एक ह्यूमन ऐसी किलिंग ऑरा को कैसे पोजेस कर सकती है? जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आंसर बिल्कुल सामने आ जाता है, तुम इंसान के भेष में छिपा हुआ एक मॉन्स्टर हो। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम जोरों जोरों से हंसने लगता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉय हो, है ना? इसी के साथ वो मन ही मन कहता है बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है बिल्कुल मान लो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो फिर आखिर तुम क्या कर लोगे? तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रिफिन उससे कह रहा होता है अगर तुम किसी हंटर से किसी मॉन्स्टर्स के बारे में पूछते हो तो उनका आंसर ये रहेगा कि वो उसे सीधे मार देंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम उससे कह रहा होता है तो फिर अगर मैं सचमुच एक मॉन्स्टर हूँ तो हमारा रिश्ता ऐसा होगा जहाँ हमें एक दूसरे को मारना होगा, है ना? जैसे कि तुमने कहा। तो मेरा मानना यह है कि हम दोनों एक ही बोट पे हैं, जिस बोट पर हम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए सवार हैं। इसी के साथ वो ग्रिफिन के कॉलर को पकड़ता है और कहता है जिस दिन तुम्हें सचमुच मेरी पहचान का पता चल जाएगा उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। मुझे आशा है कि तुम तब तक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, नहीं तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम कुछ समय बाद एक अजीब सी सिटी को देखते हैं जहाँ पे ह्योंगनिम स्योंगयून से कह रहा होता है आखिर हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो स्योंगयून उससे कह रहा होता है तुम सिर्फ नेट कैफे या फिर सोना में नहीं रह सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेस ढूंढा है जहाँ पे तुम आराम से रह सकते हो, और वैसे में मैंने ये तुम्हारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम को फिनिश करने के सेलिब्रेशन पे किया है। इसी के साथ वो एक बेकार से जगह दिखाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हारी रहने की जगह ये है, एक बड़ा सा यार्ड जो कि नेचर और फ्रेंडली है, और इसी के साथ एक ट्रेडिशनल स्टाइल होम जो कि कोरिया में सिर्फ कुछ ही पा सकते हो। तो बताओ ये जगह तुम्हें कैसी लगी है? और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है उसकी रिएक्शन सच में काफी ज्यादा बुरी होगी, और मुझे पता है कि आगे क्या होगा, इसलिए मैं पूरी तरीके से तैयार होकर आया हूँ। इसी के साथ वो मन ही मन इमेजिन करने लगता है कि ह्योंगनिम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा। इसी के साथ वो ह्योंगनिम से कह रहा होता है शिकायत करने के बारे में सोचो भी मत, तुम बहुत सारे लोगों के अटेंशन में आ चुके हो, तो इसलिए सियोल के बाहर इलाके में ये घर सबसे अच्छा है। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम उससे कहता है वाह ये वाकई में बहुत अच्छा है। इसी के साथ यहाँ पे घासों को आसानी से हटाया जा सकता है और ये जगह काफी ज्यादा लार्ज है, तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन के बाद ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखते हुए स्योंगयून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो उससे कहता है क्या तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर क्या सच में उस पूल में गिरने के बाद तुम्हारा सर हिल चुका है? तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम उससे कह रहा होता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उससे कह रहा होता है अरे लोगों को हाई फ्लोर से फुलिश बास्टर्ड कहने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम कह रहा होता है खैर ऊंची फ्लोर में रहकर मुझे ये लगता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, तो इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए स्योंगयून कहता है क्या ऊंची फ्लोर पर रहकर तुम्हें फंसा हुआ महसूस होता है? चलो अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो। तब ह्योंगनिम मुझसे कह रहा होता है अभी तुम्हारी ऐसी एक्सप्रेशन क्यों है? तुम्हारी बॉडी ये कह रही है कि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हूँ और मुझे मर जाना चाहिए, सच में तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। तो उसकी बातें सुनते हुए स्योंगयून उससे कह रहा होता है खैर ओरिएंटेशन के दिन के बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम मन ही मन कह रहा होता है वेल मैंने सेंस किया कि कोई पर्सन मुझ पर हाल पर नजर रख रहा है और वो लगातार करते जा रहा है। इसी के साथ वो ग्रिफिन को याद करता है जो कि हर पल उसका पीछा कर रहा होता है। जहाँ पे ये सब याद करते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसके बारे में इसे बता देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कोई चुपके से उन्हें देख रहा होता है और कहता है तो एक जवान लड़का यहाँ पे आया है, ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तभी ह्योंगनिम उसे सेंस कर लेता है और पीछे घूमता है, जो कि देखते हुए स्योंगयून उससे कह रहा होता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? तो ह्योंगनिम कहता है ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें देख रहा है। तो स्योंगयून उससे कह रहा होता है क्या सच में? लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। खैर चलो हम बात करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हुए वो एक जगह बैठता है और उससे कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ कि ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद तुम्हें काम करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कि ऐसे काम को
को बेहतर तरीके से कर सके। तो मैं 4 न्यू हंटर्स के ग्रुप के साथ तालमेल बैठाने के लिए एक्चुअल बैटल में उनकी मदद करने के लिए एक मेंटोर ने तुम्हें असाइन किया है। इसी कुछ समय बाद हम उस मेंटोर को देखते हैं जो कि प्लेयर के साथ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तो वो अभी तक नहीं आया है, आखिर उसका कोड नेम क्या है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है उसका कोड नेम वो वेबोमेट है। तो उसके बाद सुनते हुए वो मेंटोर कह रहा होता है वाह इतना फेमस पर्सन का मेंटोर बनूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ह्यूंग नेम पहुंच जाता है, जिसे देखते हुए वो मेंटोर कह रहा था वाह ये तो कितनी ऑनर की बात है। इसी के साथ में कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे ह्यूंग नेम उससे कह रहा था क्या मॉनिटर करना, क्या मुझे उसे देखते ही मार डालना है। तो उसकी बातें सुनते हुए संगयून उससे कह रहा होता है तुम्हें उसे मॉनिटर करना होगा, और वैसे क्या तुम लियोर हंटिंग को जानते हो, ऐसे वर्ड गेमिंग में यूज किए जाते हैं, लेकिन ये सच में प्रे को दूसरे एरिया में ले जाकर हंटिंग करने के मेथड को रेफर करता है। यहाँ पे कोई है जो कि एक तार को खींच रहा है, और अगर हम पर्दे के पीछे से उस पर्सन के बारे में सुराग ढूंढना चाहते हैं तो हमें उस एसोसिएट्स को किनारे तक धकेलना होगा। तो उसकी बात सुनते हुए ह्यूंग कह रहा होता है तो फिर मुझे उस मेंटोर के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा। तो संगयून उससे कह रहा होता है ये कुछ ऐसा है जिसका कोई मतलब हो, अगर मेंटोर बी रैंक का हंटर है तो उसका साथ देने वाले हंटर्स कम से कम बी रैंक के ऊपर होंगे। इसी के साथ तुम्हारा लेवल बस बी रैंक के आसपास ही है, तो तुम एक मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ोगे। तो उसकी बात सुनते हुए ह्यूंग काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम उस मेंटोर को देखते हैं जो कि ह्यूंग से कह रहा होता है मेरा कोड नेम क्विच है, मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ जो कि एक फ्रीलांसर के रूप में काम करता है, और मेरी पत्नी एक स्टेबल लाइफस्टाइल जीती है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सपना छोड़ना पड़ा और मैं गवर्नमेंट का डॉग बन गया। तो उसी तरफ वेफोमेट उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, जो कि देखते हुए क्विच उससे कह रहा होता है एक्सक्यूज मी वेफोमेट, शायद से तुम मेरी बातों से ऑफेंड हो गए हो। तो यह सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है नहीं। तो क्विच उससे कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें सावधानियों के बारे में बताऊंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूंग मनी मन कह रहा होता है आखिर तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो। इसी के साथ में फिर से कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूंग सियोंग से कह रहा होता है तुम मुझे ये कह रहे कि वो हंटर्स था जो कि दूसरे हंटर को मारता था। तो सियोंग उससे कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि एनिमल उन्हें पालतू बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब एनिमल हंटिंग से शुरू हुई थी। तो ये सुनते हुए ह्यूंग कह रहा होता है तो क्या हो गया। तो सियोंग उससे कह रहा होता है ये भी हंटिंग का एक हिस्सा है, अगर हम इन्फॉर्मेशन नहीं पा सकते हैं तो हम उस पर्सन को नहीं पकड़ सकते हैं, और मैं तुम्हें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उस मेंटोर के क्लोज जाओ और इन्फॉर्मेशन को ढूंढो, और अगर हमें उसके क्राइम के सबूत मिल जाए तो हम उसे मारने के बजाय जिंदा ले सकते हैं। और ये सब याद करते हुए ह्यूंग मनी मन कहता है जिंदा पकड़ना ये थोड़ा सा इजी होगा, तो फिर उसके एक हाथ और उसके एक पैर काटना ठीक होगा है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उस मेंटोर के करीब कैसे पहुंचूं, मुझे इससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि वो मेंटोर यहाँ आने की कुछ कह रहा होता है, तो फिर चलो हम चलते हैं। इसी के साथ वो सभी एक डी रैंक गेट के सामने जाते हैं जहाँ पे कुछ कह रहा होता है जैसे कि नाम से पता चलता है ये डी रैंक के मास्टर का प्लेस है, और तुम 4 न्यूबी हंटर्स मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस डंजन को क्लियर करोगे। जो कि सुनते उनमें से 2 लोग कह रहे होते कि क्या अभी, और एक पर्सन कह रहा होता है ये तो डी रैंक का गेट है और हम सभी एफ रैंक के हंटर्स हैं। कोई इससे कह रहा होता है ये तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एफ रैंक के हंटर्स को डी रैंक के गेट से शुरुआत करनी चाहिए, और शायद तुम लोगों ने इसे ओरिएंटेशन में जान लिया होगा। तब ह्यूंग कह रहा होता है मिलिट्री वेपन्स ई और एफ रैंक के डंजन्स के मॉन्स्टर को डैमेज कर सकते हैं, तो सिर्फ डी रैंक ही हंटर के जरिए हैंडल किए जा सकते हैं। तो उसे देखते उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है ओ हंटर वेफोमेट, ऐसा लगता है कि तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो। तो उसकी बात सुनते हुए ह्यूंग मनी मन कह रहा होता है ये सब इसलिए है क्योंकि वो टीम मैनेजर कमीने ने मुझे मेंटोर के सामने अच्छा दिखावा करने के लिए कहा है। इसी के साथ वो उसकी बात याद करता है जहाँ पे सियोंग उससे कह रहा होता है जब मैं तुम्हें टीच कर रहा हूँ तो आकर तुम सो क्यों रहे हो, कमीने कहीं के, जल्दी से मेरी बातों को याद करो। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे कोई ह्यूंग से कह रहा होता है जैसे कि तुमने कहा हमारा वर्क डी रैंक के गेट से मिलिट्री वेपन के साथ शुरू होगी, तो इसलिए तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम एक साथ फाइट करें तो हम इजीली इस गेट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो सभी लोग अपने अपने वेपन को ले लो और इसमें एंटर करो। तभी वो वेफोमेट को देखता है और उससे कह रहा होता है वैसे वेफोमेट क्या तुम्हें कोई भी वेपन नहीं मिला है। तो वेफोमेट अपने 2.5 किलो के पंच को दिखाता है, जो कि देखते हुए कुछ उससे कह रहा होता अच्छा तो तुम्हारा वेपन तुम्हारी ये पंच है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम फाइटर क्लास से नहीं थे, ये काफी ज्यादा अजीब है। खैर चलो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि ह्यूंग को धक्का देते हुए आगे निकलता है और उससे कह रहा होता है
यहाँ से हटो और ऐसा बिहेव मत करो कि तुम ही सब कुछ हो। ह्यूंग निम उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, रुको, लगता है मैंने इससे पहले कहीं देखा है। इसी के साथ वो उसी ओरिएंटेशन के दिन को याद करता है जहाँ पे ये पर्सन और बाकी सभी लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, जो कि याद करते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ये तो वही कमीना है जो कि मेरे बारे में गंदी बातें कर रहा था। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सभी डंजन में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जहाँ पे हम उसी हंटर को फाइट करते हुए देखते हैं, जिसे देखते हुए कुछ मन ही मन कह रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी मूवमेंट और उसकी एजिलिटी ये थोड़ी सी कम है। इसी के साथ वो बाकी दोनों को देखता है जहाँ पे वो लड़की उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए स्ट्रगल कर रही होती है और कह रही होती है आखिर ये इतना ज्यादा टफ क्यों है। तो उसे देखते हुए कुछ मन ही मन कह रहा होता है उसका अटैक अच्छा है, लेकिन उसके पास सपोर्ट करने की ताकत नहीं है। इसी के साथ वो उसी तीसरे पर्सन को देखता है जो कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। जहाँ पे ये देखते हुए कुछ मन ही मन कह रहा होता है उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर ये काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी ये बिल्कुल खराब है। यहाँ पे हर कोई अपनी कमजोरियां दिखा रहा है, लेकिन ये हंटर ये बिल्कुल अलग है। इसी के साथ वो वेफमेट को देखता है जो कि काफी इजीली उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपने हाथ को भी अपने जेब से बाहर नहीं निकालता और बिना फाइट किए ही उन्हें मार रहा होता है। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपने हाथों से ही वहाँ पे दो मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसे देखते हुए कुछ मन ही मन कह रहा होता है स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जजमेंट ये काफी ज्यादा अच्छा है, वो एक परफेक्ट हेक्सागोन है। इसी के साथ अवेकन हंटर्स में उसके जैसे लोगों को जीनियस कहा जाता है, लेकिन क्या उसके पास इतने ज्यादा स्किल इसलिए है क्योंकि वो एक रेगुलर है? इसे सिर्फ टैलेंट कहना ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसी तरफ हम ह्यूंग निम को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए स्माइल करता है और सेयोंगयून की बातें याद करता है, जहाँ पे सेयोंगयून उसे कहता है एक स्माइल देके हर किसी पे अपना अच्छा इंप्रेशन देना। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी मिलके उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, जहाँ पे कुछ कह रहा होता है ये रात की बात है कि किसी को भी सीरियस चोट नहीं आई है, वेल सब कुछ सेटल हो चुका है। अभी हम ह्यूंग निम को देखते हैं जो कि मन ही मन कह रहा होता नहीं, ये अभी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। मैं कमजोर मॉन्स्टर से सिर्फ एक या फिर दो बार लड़ सकता हूँ और वो भी मेरे सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। आखिर इसमें मजा कैसे आ सकता है? मैं किसी ऐसे पर्सन से लड़ना चाहता हूँ जो कि कम से कम मेरे साथ अच्छे से फाइट कर सके। इसी के साथ वो कुछ की तरफ देखता है और कहता है ये मेंटोर ये एक बी रैंक का है ना? तो मुझे बस कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा जो कि उस मेंटोर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़े। इसी के साथ वो उस मेंटोर को टारगेट बनाता है, तभी उसे एक आइडिया आता है जहाँ पे वो कह रहा होता है वो मेथड आखिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है अगर हम बॉस को मार देंगे तो ये डंजन साफ हो जाएगी, है ना? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये अजीब है, सभी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये बॉस मॉन्स्टर ये तो अपीयर हो जाना चाहिए, है ना? क्या तुम मेरे लिए इन सारे मॉन्स्टर्स के लाशों को यहाँ पे लेके आ सकते हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी उन मॉन्स्टर्स के लाशों को वहाँ पे लेके आते हैं और उससे कह रहे होते हैं क्या ये काफी है? तो ये देखते हुए कुछ कहता है हाँ ये काफी है। वैसे यहाँ पे बॉस के अपीयर होने की दो कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स के मरने के बाद वो अपीयर होता है, और दूसरी कंडीशन जब उसे खून की स्मेल आती है तो वो अपीयर होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से एक ऑरा बाहर आ रही होती है जिसकी प्रेशर काफी ज्यादा होती है। उनमें से एक हंटर कह रहा होता है अचानक यहाँ पे इतनी प्रेशर क्यों बढ़ गई है? तो वो लेडी कह रही होती है ये बिल्कुल अलग फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि मेंटोर के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि एक डेथ वॉर्म है, और ये एक मॉन्स्टर है जो कि ब्लड से प्यार करता है। इसी के साथ कुछ उन लोगों से कह रहा होता सावधान रहना, ये तुम्हें कहीं निगल ना जाए। उसे देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे इनमें से एक हंटर मनीवन कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या हम इसे हरा सकते हैं? अगर चीजें सही नहीं हुई तो प्रोबेबली मेंटोर हमारी मदद करेगा, है ना? तो चलो अटैक के लिए प्रिपेयर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ह्यूंग निम किक मारते हुए उसे अपने रास्ते से हटा देता है और कह रहा होता है मेरे रास्ते से साइड हटो। वैसे गाइस ह्यूंग निम ने यह जानबूझकर किया क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूंग निम उसके वेपन को ले लेता है, जो कि देखिए बाकी दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं पागल कमीने कहीं के, आखिर तुम क्या कर रहे हो? ये बेसिकली एक सुसाइड होगा। अगर तुम किसी दूसरे के वेपन को यूज करोगे तो तुम्हारे डैमेज स्टैट्स ये कम हो जाएगी। दूसरी तरफ उसे देखते हुए वो कुछ मन ही मन कह रहा होता है हे भगवान, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बॉस ही एक्साइटेड नहीं है, हमारी न्यू भी उससे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन हम एक टैलेंट को लूज नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए वो ह्यूंग निम को रोकने वाला होता है कि तभी ह्यूंग निम काफी तेजी से जंप करते हुए मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए बाकी दोनों हंटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो दोनों कह रहे थे कि क्या ये कैसा
जंप था। दूसरी तरफ कुछ कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो मरने वाला है। तभी हम देखते हैं कि हुंगनिम उस वेपन से काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पे एक स्लैश करता है और एक हिट के साथ उसे दो हिस्सों में बांट देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और उनमें से एक हंटर कह रहा था कि क्या उसने सिर्फ एक ही शॉट में इसे खत्म कर दिया। यह सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। दूसरी तरफ वो लड़की वो तो हुंगनिम के प्यार में पड़ जाती है। यहाँ पे हम कुछ को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए कह रहा होता है हंटर बाफोमेट तुम बिल्कुल अमेजिंग हो। ये बिल्कुल एक परफेक्ट बैटल थी और इसके साथ मुझे लगता है कि हंटर बाफोमेट का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो उसकी बातें सुनते हुए हुंगनिम मनी मन कह रहा होता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, ये अमेजिंग है ना? तो अब तुम्हें मेरे करीब आने से कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे रुको, मैं ये गे की तरह साउंड क्यों कर रहा हूँ? तो अभी हम देखते हैं कि कोई चीज से कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे और भी ज्यादा मेंटोरिंग की जरूरत होगी। खैर कांग्रेचुलेशन। तो उसकी बातें सुनते हुए हुंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी कोई चीज से कह रहा होता है अगर तुम्हारा मेंटोर तुम्हें क्वालिफाई कर देता है तो तुम फ्रीली हंटर के रूप में काम कर सकते हो। कांग्रेचुलेशन। वैसे भी काफी समय हो गया है किसी ने इतनी तेजी से ग्रेजुएट नहीं किया है। उसकी बातें सुनते हुए हुंगनिम मनी मन कह रहा होता है रुको जरा ठहरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे तो मुझे सिखाने के लिए पागल हो जाना चाहिए लेकिन वो मुझे दूर कर रहा है। तभी कुछ कह रहा होता ठीक है मैं तुम सभी को मैजिक स्टोन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और जिन मॉन्स्टर को तुमने हंट किया है तुम उससे कमा सकते हो और अगर तुम इसे लेकर मैनेजमेंट ऑफिस जाओ तो तुम्हें कैश मिल जाएगा। जो कि देखते हुए हुंगनिम कह रहा था रुको 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 मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं स्ट्रांग हूँ। वो बॉस वो जरूर पक्का बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, यहाँ तक कि ये लोग भी उसे इजीली मार सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए कुछ कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है। इनके चेहरे ही सब कुछ कह दे रहे हैं। चलो आज की रियल प्रैक्टिस को यहीं पर ही खत्म करते हैं और अगर तुमको कुछ भी अजीब लगे तो तुम इंस्टीट्यूशन के हॉस्पिटल में जाके जांच करनी चाहिए। इसी के साथ वो बाफोमेट से कह रहा होता है हंटर बाफोमेट बस कुछ ही समय हुआ था लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की है तो मेरी ओर से मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। इसी के साथ वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देख के हुंगनिम मनी मन कहता है क्यों आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं उसके करीब जाने का एक रास्ता ढूंढ रहा था और उसने मुझे दूर कर दिया। मैं उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कैसे करूँ? अभी वो लेडी उसके सामने आती है और उससे कह रही होती है बाफोमेट क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तो देखते हुए हुंगनिम मनी मन कहते हैं क्या ये सब क्या चल रहा है? इसके कुछ समय बाद हम सियोंग यून को देखते हैं जो कि हुंगनिम से कह रहा होता है मुझे उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि चीजें इतनी आसानी से चलेगी और हो सकता है कि मैंने तुम्हें शुरू से ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दिया है। तो चलो सिंपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल हंटर है जिसे खत्म करने की जरूरत है और वो सी रैंक का है। और जहाँ तक एग्जीक्यूशन की बात आती है तो तुम जैसा चाहे उसे मार सकते हो। जहाँ तुम बॉडी डिस्पोजल मेथड का यूज कर सकते हो जहाँ पे तुम उस बॉडी को डंजन में फेंक सकते हो और इसी के साथ अगर तुम उस डंजन को क्लियर कर दोगे तो उसकी बॉडी भी गायब हो जाएगी। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हुंगनिम उस पर्सन को मार डालता है जहाँ पे वो बाहर आते हुए कह रहा होता है ये बॉडी तो डंजन के साथ ही डिसअपियर हो चुकी है। सच में ये काफी ज्यादा बढ़िया था और इसी के साथ मुझे कुछ मैजिक स्टोन्स भी मिले हैं और मैं इन्हें कैश के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ जहाँ से मैं कुछ अच्छा खाना खा सकता हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी वो रुक जाता है और सियोंग यून की बातें याद करता है जहाँ पे वो उससे कहता है क्या तुम पागल हो? ये याद करते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और दीवार में पंच करता है। यहाँ पे वो कुछ को याद करता है और मनी मन कहता है वो कमीना ये कुछ मेरे हाथ से निकल गया है। इसी के साथ अगले दिन हम कुछ को देखते हैं जो कि एक और डी रैंक के डंजन में रेड करने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसी के साथ हम उसके पास वाले कैफे में हुंगनिम को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा होता है जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है उसके करीब जाना अब क्वेश्चन के बाहर है तो मुझे बस खुद ही क्राइम से उसका कनेक्शन ढूंढना होगा। इसी के साथ वो देखता है कि कुछ डंजन में जाने के लिए बाकी हंटर से बात कर रहा होता है और ऐसे ही हुंगनिम हर दिन उसका पीछा करता है जहाँ पे वो मनी मन कहता है वो जरूर किसी न किसी छिपे हुए क्राइम से कनेक्टेड होगा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसका पीछा कर रहा होता है और उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है मैंने सब कुछ देखा लेकिन मुझे अभी तक एक टुकड़ा भी नहीं मिला और आज भी ये सिर्फ काम काम के बाद घर घर के बाद काम यही कर रहा है जहाँ मुझे क्राइम से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। उसे इस तरह फॉलो करना इसका कोई भी मतलब नहीं बनता तो ऐसा लगता है कि मुझे नेचुरली उसके पास जाना चाहिए। जब मैंने आखिरी बार खून को देखा है तब से अब तक काफी समय हो चुका है तो ऐसा लगता है कि मुझे उसके पास जाके सबसे पहले उसके हाथ को काटना चाहिए जिससे कि वो फाइट नहीं कर पाएगा और फिर मैं उसका सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करूंगा। तो क्या मुझे ये करना चाहिए? तभी हम देखते हैं कि कुछ पीछे घूमता है तभी उसे देखते हुए हुंगनिम छुप जाता है जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है हालांकि इंसानों की दुनिया है तो इसलिए मुझे हर चीज इंसानों की तरह से ही देखना होगा। तभी वो देखता है कि कुछ काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है और किसी को ढूंढने लगता
होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है यूहून तो तुम कहाँ पे हो, आखिर तुम कहाँ पे चले गई। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लेडी आती है जो कि उसकी वाइफ यूहून होती है, जहाँ पे वो उसे कह रही होती है तुम्हारा ये फेस पीला क्यों पड़ गया है, क्या कुछ हुआ है क्या। तो कोई उससे कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ पे चली गई थी और तुम मेरे कॉल को पिक क्यों नहीं कर रही थी। तो वो उसे कह रही थी क्या कॉल। तभी उसे याद आता है और वो कह रही होती है शिट मैं तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह हूँ, मैं अपने फोन को शॉप मार्ट में ही भूल गई हूँ। तभी हम देखते हैं कि कुछ उसे गले लगा देता है जहाँ पे यूहून उससे कह रही होती है अरे सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोई जिससे कह रहा होता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। उसे देखते हुए ह्योंग मुस्कुराता है और कहता है फाइनली एक क्लू मिल चुका है। सीन चेंज होता है, हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि 2 लोगों को मारते हुए कह रहा होता है ये खत्म हुआ, हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने के बाद मैं इन बॉडी को डिस्पोज कर दूंगा। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ताई यंग है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसे ह्योंग का मैसेज आता है जो कि उससे कह रहा होता है एक झूठी एक्सीडेंट दिखाने का एक तरीका, क्या इसके ऊपर तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो उसे देखते हुए वो कह रहा होता है क्या, आखिर इसका क्या मतलब है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे कुछ हड़बड़ाते हुए अपने घर आता है, लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है कि उसकी वाइफ यानी कि यूहून ह्योंग की मरहम पट्टी कर रही होती है, जहाँ पे ह्योंग उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या ये तुम हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ और यूहून दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ कह रहा होता है क्या उस आदमी ने तुम्हें कार से टकराने से बचाया था। तो यूहून उससे कह रही होती है हाँ, और मुझे बचाने की कोशिश में वो घायल हो गया, लेकिन उसने हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर दिया, तो इसलिए मैं उसका इलाज कर रही थी। तो उसी तरह हम ह्योंग को देखते हैं जो कि एक पिक्चर फ्रेम को देखता है और उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी कुछ बाहर आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है हंटर वेफमेट थैंक यू, मैंने सुना है कि तुमने मेरी वाइफ को बचाया है। तो वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें उस इंसिडेंट की डिटेल्स पता है या फिर कार्स का प्लेट नंबर। तो ह्योंग मुझसे कह रहा होता है खैर मुझे देर हो रही है और हमारी बातचीत लंबी हो सकती है, तो चलो बाहर चलते हैं। तभी ह्योंग कह रही होती है रुको, जाने से पहले प्लीज खाना खा के जाओ। तो ये देखते हुए कुछ उससे कह रहा होता है क्या ह्योंग तुम ये क्या कह रही हो। तो ह्योंग कह रही होती है क्या वो एक कोवर्कर नहीं है, एटलीस्ट मैं उसे कुछ खाना खिलाना चाहती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्योंग उसके घर खाना खा रहा होता है, जहाँ पे ह्योंग उससे कह रही होती है तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खा रहे हो, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया है, क्या तुम और चाहते हो। ये कहते हुए उसे कुछ खाना देने के लिए उसके पास आती है। तभी ह्योंग उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तभी ह्योंग उससे कह रही होती रुको रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ शायद डिशेस लाती हूँ। तो उसी तरफ ह्योंग मन कह रहा होता है एक अजीब सा एहसास जो मैं कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ, और जैसे की उम्मीद है मैं गलत नहीं हूँ, ये लेडी। तभी कोई उसके सामने आता है और उससे कह रहा होता है वैसे तुम्हारा हंटर वर्क कैसा चल रहा है, क्या ये तुम पर अच्छे से सूट कर रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्योंग मुझसे कहता है खैर मुझे इसे अपनाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि किसी ने मुझे बहुत ही जल्दी ग्रेजुएट कर दिया है। तो कोई उससे कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने इसलिए से सेटल किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा डिसीजन ये बिल्कुल सही था, मैं तुम्हारा मेंटोर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस हंटर के रूप में मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यूहून से एक प्लेट नीचे गिर जाता है, जो कि देखते हुए कुछ उससे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तो वो उससे कह रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज शोर मचाने के लिए मुझे माफ कर दो और अपनी बातों को जारी रखो। तभी ह्योंग कुछ को देखता है और उससे कह रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हस्बैंड हो। तो कुछ उससे कह रहा होता है क्या तुम ऐसा सोचते हो। तो ह्योंग मुझसे कहता है मुझे लगता है कि तुम इसमें मदद नहीं कर सकते हो, लेकिन आखिरकार तुम उसे पहले भी एक बार खो चुके हो। तो उसकी बातें सुनते हुए कुछ उससे कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तो ह्योंग मुझसे कहता है वो कार का नंबर प्लेट जो कि तुमने पहले मांगा था मुझे वो याद आ चुका है, तुम्हारे पास एक पेपर है मैं उसे लिख देता हूँ। इसी के साथ ह्योंग यूहू को देखता है और मन ही मन कहता है ये लेडी ये ऑलरेडी बहुत टाइम पहले मर चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहू अपनी बचपन की बातें बताती है, जहाँ पे वो कह रही होती है मैं और कुछ हमेशा से ही साथ थे, एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल तक हम एक साथ ही थे और हमें यकीन है कि जिस मैरिज का हमने एक साथ सपना देखा था वो हम एक साथ पूरा करेंगे। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे यूहू मन ही मन कह रही होती है जब भी वो हंटर के रूप में काम करने की बात करता था तो मैं उसे रोकना चाहती थी, ये एक अमेजिंग जॉब था लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ उससे कह रहा होता है मैं हाई रैंक के डंजन्स और टावर पर रेड कर सकता हूँ। इसी के साथ वहाँ के आइटम्स ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए यूहू उससे कह रही होती है क्या तुम्हें सचमुच ये चीज करना है, हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित घर पर वापस आओ। इसी के साथ वो ये याद करते हुए मनी मन कह रही होती है और ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने एक हंटर के रूप में अपने नेम को छोड़ दिया। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कोई मेंटोर के रूप में काम करने लगता है, जहाँ पे उसे देखते हुए यूहू उससे कह रही होती है तुम्हारा एक मेंटोर के रूप में वर्क कैसा है, क्या ये ठीक है। तो वो उससे कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मुझे कभी नहीं
पता था कि टीचर बनना इतना ज्यादा मुश्किल होता है। जब भी मैं अपने से बड़े एक रूकी हंटर को देखता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यून उससे कह रही होती है, खैर तुम्हें जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। तभी कुछ उससे कह रहा होता है, अरे रुको, एक चीज है जो कि हंटर्स को दी जाती है। ये कहते हुए वो एक गैजेट को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, ये एक बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जो कि तुम्हें डिजाइनेटेड इवैक्यूएशन फैसिलिटी तक ले जाएगा, और मेरे लिए इसे पाना ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। जब भी तुम खतरे में पड़ो तो इसका यूज करना। ये सब याद करते हुए यून कह रही होती है, ऐसा लगा था कि जैसे वो पीसफुल दिन हमेशा रहेगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। इसी के साथ हमें पास्ट में एक गेट शॉक का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गेट ब्रेक होता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। इसी के साथ हम यून को भी देखते हैं जो कि बाहर होती है और वो एक जगह छिपी हुई होती है। वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तभी उसे उस गैजेट के बारे में याद आता है जहाँ पे वो मन ही मन कह रही होती है, जब भी मैं खतरे में पड़ूं तब मुझे उस चीज को यूज करना है। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं अपने हस्बैंड के जरिए दी गई उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके यहाँ से बच सकती हूँ। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे वो देखती है कि एक लेडी को एक मॉन्स्टर मारने वाला होता है। जहाँ पे वो लेडी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, जो कि देखते हुए यून मॉन्स्टर के ऊपर एक बाल्टी दे मारता है और उस लेडी को बचाते हुए आगे बढ़ने लगती है। जहाँ पे उससे कह रही होती है, इस चांस को यूज करो और यहाँ से भागो। अभी उसका पैर नीचे पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। जहाँ पे वो लेडी उससे कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो? तो यून उससे कह रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, और मैंने सुना है कि इवैक्यूएशन फैसिलिटी यहाँ पर पास में ही है, तो तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। एक साथ हम देखते हैं कि यून का बहुत सारा सामान भी नीचे गिर गया होता है जहाँ पे वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी होता है। तभी वो लेडी उसे देख लेती है और उसे देखते हुए कह रही होती है, मुझे पता है ये चीज क्या है। इसी के साथ वो उसे उठा लेती है और उसे कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बचना चाहती हूँ। इसी के साथ वो उस डिवाइस को यूज करती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे ये याद करते हुए यून मनी मन कह रही होती है, हाँ सही, मैं उस दिन मर गई थी, लेकिन आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? आखिर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया है? इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम कुछ को देखते हैं जिसे यून के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। जहाँ पे उसके एक्सीडेंट की बातें सुनते हुए उसका पता लगाने लगता है और अपने घर पर पहुँचता है। अभी वो अपने सामने यून को देखता है जो कि देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कहते हैं, यून आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? तभी यून ही वहाँ पे आता है और इससे कह रहा होता है, मुझे पता था कि जब तुम अपनी वाइफ की एक्सीडेंट के बारे में सुनोगे तो तुम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे जरूर आओगे। उसकी बातें सुनते हुए कुछ उससे कह रहा होता है, हंटर बैफोमेट, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? तो ह्यूंग ने मुझसे कह रहा होता है, हालांकि मुझे कम से कम ये तो पता चला कि तुम्हें इस चीज के बदले क्या मिला है, तुम्हें तुम्हारी मरी हुई वाइफ मिली है। ये कहते हुए वो ह्यूंग को पकड़ता है जो कि देखते हुए कुछ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कह रहा होता है, उसे मत पकड़ो। तो ह्यूंग ने मुझसे कह रहा होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है ना? जब इसे ये एहसास हुआ कि ये मर चुकी है तो उसकी हालत ऐसी हो गई। ये कहते हुए वो उसे फिर से पकड़ता है जो कि देखते हुए कोई उससे कहता है, मैंने तुम्हें बताया उसे मत छुओ। तभी ह्यूंग ने मुझसे कह रहा होता है, ये तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन आखिर ये फिर से रिवाइव कैसी हुई? ये कहते हुए वो उसे फिर से पकड़ता है। कुछ कहता है, उसे मत पकड़ो, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ? जो कि सुनते हुए ह्यूंग ने कह रहा होता है, खैर ये मेरा काम नहीं है, और इसी के साथ वो उसे पकड़ते हुए खिड़की से नीचे फेंक देता है। जो कि देखते हुए कुछ की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पे ह्यूंग ने मुझसे कह रहा होता है, वैसे भी वो पहले ही मर चुकी थी, तो फिर तुम उसे दोबारा फिर से रिवाइव कर सकते हो, है ना? तो इसलिए आकर तुम इतने सैड क्यों हो रहे हो? ऐसा ड्रामा करना बंद करो। तो उसकी बातें सुनते हुए कुछ काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जहाँ पे अपने इन्वेंटरी से अपने वेपन को समन करता है और उसे कह रहा होता है, तुम सन ऑफ बिच, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूंग ने मुझसे कह रहा होता है, वैसे मुझे तुम्हें जिंदा ले जाने का ऑर्डर दिया गया था। इसी के साथ वो अपने वेपन को समन करते हुए कह रहा होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे एक हाथ को काट डालूंगा। ये कहते हुए वो उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। जहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ कुछ उस पे काफी सारा अटैक कर रहा होता है, लेकिन ह्यूंग ने उसे काफी इजीली काउंटर कर रहा होता है। लेकिन कुछ के वेपन की वजह से वो अभी भी एक कदम आगे था। जहाँ पे कुछ अपने वेपन को काफी तेजी के साथ उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन ह्यूंग ने बहुत ही इजीली उसे काउंटर करते हुए काफी तेजी के साथ कुछ के पीछे आ जाता है। लेकिन तभी कुछ अपने वेपन को वापस बुलाता है और ह्यूंग ने पर अटैक करता है, लेकिन ह्यूंग ने अपने दूसरे वेपन को समन करते हुए उस अटैक को काउंटर कर लेता है। जहाँ पे ये देखते कुछ कह रहा होता है, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हम बच्चे थे और हम तब से एक साथ ही है और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो उस पर अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपने पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ पे उसके सामने उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई होती है। जो कि देखते हुए वो कह रहा था, क्या आखिर तो तुम यहाँ पे क्यों हो? मैंने तुम्हें टेलीपोर्टेशन डिवाइस दिया था, आखिर तुमने उसे भागने के लिए यूज क्यों नहीं किया? इसी के साथ वो उसे देख के रो रहा होता है। जहाँ पे मनीमन कहता है, किसी ने इसे चुरा लिया होगा। इसी के साथ इवैक्यूएशन फैसिलिटी, जरूर इवैक्यूएशन
फैसिलिटी में होगा। इसी के साथ वो इवैक्यूएशन फैसिलिटी में जाता है जहाँ पे उसे वही टेलीपोर्टेशन डिवाइस मिलता है और इसी के साथ उसे बताया जाता है इवैक्यूएशन फैसिलिटी अभी मॉन्स्टर के अंडर है और वहाँ पे कई सारे लोग मारे गए हैं। जो कि देखते ही वो मनीमन कह रहा होता है तो इसका मतलब यून का मरना पहले से ही तय था। कहते ही वो उसे याद करता है और मनीमन कहता है नहीं, हम तो एक साथ रहने वाले थे और हम दोनों को एक साथ मरना था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी एक स्किल एक्टिवेट होती है जहाँ पे उस स्किल को देखते हुए कुछ कह रहा होता है जब तक तुम मरोगे तब तक हर बार मैं सब कुछ वापस ला सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो स्किल होती है वो विंडोज ऑफ हेवन होती है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ह्योंगनिम को देखते हैं जो कि उसकी कहानी सुनते हुए कह रहा होता है तो क्या हुआ। ये कहते हैं वो इसके हाथ को काट देता है जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम जैसे इमोशनली पीपल पहले भी कई बार सामने आया है और ये फाइट उसी पल खत्म हो जाती है जब तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ पूरी तरीके से हार चुका होता है जहाँ पे उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। ये देखते हुए ह्योंगनिम थोड़ा सा परेशान होता है जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या मैंने 2 वीक तक सिर्फ ऐसी पैथेटिक फाइट के लिए मेहनत की थी, ये कितना ज्यादा बेकार है और एक हाथ काफी नहीं है, मुझे इसके दोनों पैर भी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। तभी कुछ उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो? मैंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो कुछ किया उससे तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो बताओ आखिर तुम कौन हो? तो उसकी बात सुनते हुए ह्योंगनिम मुझसे कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं वो पर्सन हूँ जो कि क्रिमिनल हंट को पकड़ता है। रुको, शायद मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था। तभी कुछ उसे कह रहा होता है लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यून वो पर्सन है जिसे जीना चाहिए था और किसी ऐसे पर्सन को बचाने में क्या बुराई है जिसे जिंदा रहना था। तो उसकी बात सुनते हुए ह्योंगनिम काफी ज्यादा गुस्सा होता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है क्या तुम ऐसी सेल्फ जस्टिफिकेशन नॉनसेंस करना बंद करोगे? ये कितना ज्यादा बकवास है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुमने कौन सा क्राइम कमिट किया है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसे पर्सन के साथ हाथ मिलाया है जिसने तुम्हारी बीवी को जिंदा कर दिया और फिर तुम ये कह रहे हो कि तुमने कोई भी गलत नहीं किया। इस तरीके से तो तुम इविल के नाम को भी बर्बाद कर रहे हो। लगता है मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम यूहू को देखते हैं, इससे ब्लड बह रहा होता है जहाँ पे एक आवाज आती है स्मेल, ब्लड की स्मेल। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ह्योंगनिम और कुछ दोनों के सामने ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे दोनों को ही बताया जाता है इमरजेंसी, एक सिस्टम एरर की वजह से मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है। जो कि देखते हुए ह्योंगनिम कह रहा होता है अब ये क्या बकवास है। अभी हम देखते हैं कि बाहर से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है जो कि देखते हुए कुछ भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे अपने सामने अपनी वाइफ को देखता है जो कि आधी मॉन्स्टर होती है और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ी होती है। ये देखते हुए कुछ कहता है आखिर ये चल क्या रहा है। अभी वो यूहू कह रही होती है ब्लड की स्मेल, मैं बहुत ही ज्यादा हंग्री हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। और इसी के साथ वो कुछ को खाने के लिए आगे बढ़ती है जो कि देखते हुए ह्योंगनिम कह रहा होता है एक बेकार से मॉन्स्टर ने मेरे प्रे को मेरे कब्जे से छीनने की हिम्मत की है, मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो यूहू पर अटैक करता है जहाँ पे वो उसके मुंह को काट देता है जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जहाँ पे यूहू कह रही होती है बहुत दर्द हो रहा है, ये कहते हुए वो चिल्ला रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है जहाँ पे वो यूहून कह के चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर ह्योंगनिम अपने आउटबर्स्ट स्किल को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है यूहून तुम कितने बकवास रोमांटिक पर्सन हो, क्या वो तुम्हें अब भी तुम्हारी वाइफ जैसी लगती है? ये पूरी की पूरी मॉन्स्टर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने और एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है जहाँ पे से बताया जाता है अचानक ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी स्टैट्स 15% इंक्रीज हो चुकी है। जहाँ पे ह्योंगनिम आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैं जो देख सकता हूँ वो बस एक मॉन्स्टर है और मैं इस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी आगे बढ़ती है और कह रही होती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी ह्योंगनिम कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे रिवाइव हुई थी, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। ये कहते हुए वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है यहाँ पे एक मेलिशियस एनर्जी है जो कि मुझे सिक फील करवाती है और ये कोई इंसान नहीं कर सकता। इसी के साथ वो अपने डैगर को लेते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करता है जहाँ पे वो फिर से दोबारा उसकी तरफ अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहू का सिर अलग होते हुए कुछ के सामने गिरता है जहाँ पे ये देखते हुए कुछ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो यूहून कह के चिल्ला रहा होता है। इसी के साथ हम वहाँ पे उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है मुझे भूख लगी है। अभी हम देखते हैं कि ह्योंगनिम उसे अपने पैरों से दबा देता है। अभी हम देखते हैं कि ह्योंगनिम के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है जो आवाज को चाहते हैं उन्हें बहुत कुछ पे करना पड़ेगा और इस आउटबर्स्ट की वजह से
बर्जर्क जो कि मर्डर के लालच को पैदा करता है और उसे एक्टिवेट करता है, उसे डिबफ किया जाता है। तो देखते हुए ह्योंगनिम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो कह रहा होता है ये चीज फिर से, खैर जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले से ही इस कमीने को मारने का प्लान बना रहा था। ये कहते हुए वो कुछ की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है अगर तुम उसे पाने के लिए इतनी ज्यादा दूर जाओगे तो ये बेटर होगा कि मैं तुम्हें मार डालूं, तब तुम दोनों कम से कम हेल में एक साथ रह सकोगे। इसी के साथ अपने डैगर को लेते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है सिस्टम थ्रेट डिटेक्टेड, लॉकडाउन इफेक्ट को एक्टिवेट किया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। सिस्टम उसे बताता है ज्यादा स्किल को यूज करने की वजह से तुम्हारी बॉडी 99% थ्रेट वैल्यू तक पहुंच चुकी है और थ्रेट की वैल्यू डिक्रीज होने तक तुम्हारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। ये देखते हुए ह्योंगनिम कह रहा होता शिट, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता, ये सब क्या हो रहा है और आखिर ये किसकी परमिशन से हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि कुछ उठता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है अगर यहाँ पे तुम नहीं होते तो वो मेरे साथ होती, अगर यहाँ पे बस तुम नहीं होते तो हम में से कोई भी ऐसी स्टेट में नहीं होता। दूसरी तरफ ह्योंगनिम मनीमन कह रहा होता है मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया था, मुझे बस मील को एंजॉय करना था, लेकिन ये सब क्या बकवास है। तभी कुछ अपने वेपन को उठाता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ह्योंगनिम कह रहा होता है क्या ये सब जानबूझकर था, क्या ये सब मुझे बर्बाद करने के लिए किया गया। तो सिस्टम उससे कह रहा होता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, आखिरकार मुझे तुम्हारी परवाह है। ये देखते हुए ह्योंगनिम और भी ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं वो मरने वाला होते कि तभी वहाँ पे सियोंग यू आ जाता है और कुछ के अटैक को काउंटर कर लेता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है वैसे मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और इसी के साथ वो कुछ को काफी जोर से किक मारता है और कह रहा होता है थोड़ी देर के लिए बेहोश रहो। ये कहते हुए वो अपने एक ही किक से उसे बेहोश कर देता है, जहाँ पे वो ह्योंगनिम से कह रहा होता है ये कितनी बड़ी गड़बड़ है, लेकिन अच्छा है कि तुम ठीक हो और ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात का ठोस सबूत मिल गया है कि तुम्हारा मेंटोर क्राइम में क्यों इवॉल्व था। और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा गड़बड़ होने के बावजूद भी तुमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से निपटाया है, तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए बाकी सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। उसकी बातें सुनते हुए ह्योंगनिम उससे कह रहा होता है मैं उसे मार सकता था। तो सियोंग यू से कह रहा होता अच्छा तो तुमने अभी अभी क्या किया। यह सुनते हुए ह्योंगनिम मनीमन कह रहा होता शिट, टीम मैनेजर के आने से पहले ही मुझे उसे मार देना चाहिए था। अगर ये सिस्टम विंडो नहीं होता जो कि शुरू से ही मुझे परेशान कर रही है तो मैं अभी तक उसे मार डालता। ये सब इस सिस्टम की वजह से हुआ है। तभी सियोंग यू उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी चोट इतनी ज्यादा सीरियस है कि तुम बच नहीं सकते। तो ह्योंगनिम उससे कह रहा होता है मुझे बस एक आर्म चाहिए। सियोंग यू उससे कह रहा था कि क्या एक आर्म। तो ह्योंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने कहा कि मुझे उसका एक आर्म चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम सियोंग यू और तायंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे तायंग कह रहा होता है चामिन वो कैसा है। वैसे गाइस चामिन वू ह्योंगनिम का ही दूसरा नेम है, जहाँ पे ह्योंगनिम ने अपना ये नेम उस पर्सन के नेम पर रखा था जो कि उसी माइनफील्ड में मर चुका था। खैर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सियोंग यून कह रहा होता है वो बार बार एक हाथ के बारे में बात कर रहा था, इसीलिए मैंने उस पे एक ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट कर दिया और उसे एक एम्बुलेंस में भेज दिया। तो बताओ तुम्हारा ये एंड कैसा था। तो उसकी बातें सुनते हुए तायंग कह रहा होता है इसकी मदद नहीं की जा सकती। जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तो बाहर बहुत ही ज्यादा हंगामा हो गया, जहाँ कई सारे हंटर्स भी वहाँ पे आए थे, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें भेज दिया। तो सियोंग यून कह रहा होता है ये सब सिस्टम विंडो के उस मैसेज की वजह से था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी इमरजेंसी वाले सिस्टम विंडो को याद कर रहा होता है, यहाँ पे सियोंग यून कह रहा होता है इसने एक जिंदा पर्सन को नहीं बल्कि एक लाश को मॉन्स्टर में बदल दिया। आखिर ये किस तरीके की स्किल है। वैसे कुछ आखिर तुम क्या क्या जानते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके उस गाड़ी में कुछ भी होता है, जहाँ पे सियोंग यून उससे कह रहा होता है तुम्हारी डेड वाइफ एक मॉन्स्टर में बदल गई। आखिर एग्जैक्टली वो पर्सन कौन है जिसने तुम्हारी वाइफ को रिवाइव किया है और तुमने किसके साथ हाथ मिलाया था। उसकी बातें सुनते हुए कुछ भी नहीं कहता। तो कुछ कह रहा होता है मैंने सिर्फ र्यूमर्स में सुना था कि क्रिमिनल हंटर्स को पकड़ने के लिए एक टीम बनाया जाता है। खैर मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है टीम मैनेजर। तो सियोंग यून उससे कह रहा होता है हाँ मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है और उन्हें पनिश करना है जिन्हें मैं लॉन्ग टाइम से जानता हूँ। तो मुझे बताओ कि आखिर इन सबके पीछे कौन था। रॉकी हंटर्स के बारे में जानकारी देने के लिए सच में तुम्हारा साथ कौन दे रहा था। इसी के साथ तुम्हारे लिए अपॉइंट किए गए रॉकी हंटर्स चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, वो सभी या तो लापता हो गए हैं या फिर मारे गए हैं। अगर तुमने अपनी वाइफ को रिवाइव करने के बदले उन रॉकी हंटर्स की इन्फॉर्मेशन को उस दूसरे पर्सन को दी है तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम होगा। उसकी बातें सुनते हुए कुछ भी नहीं कहता, जो कि देखते हुए सियोंग यून कहता है ऐसा लगता है कि तुम अभी बात करना नहीं चाहते हो। खैर तब तक के लिए मैं वेट करूंगा। अभी तायुन अपने कार के ब्रेक को लगाता है लेकिन वो लग नहीं रही होती है, जो कि देखते हुए वो कहता है टीम मैनेजर ब्रेक अचानक काम नहीं कर रही है। तो सियोंग यून कहते क्या। तभी कुछ कह रहा होता है मैं उस कमीने को नहीं छोड़
छोड़ूंगा। वैसे टीम मैनेजर माँ, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे से वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर वहाँ से निकलते हुए एक बिल्ली को देखता है और उसकी बॉडी के अंदर चले जाता है। यहाँ पे वो जो बिल्ली होती है वो आगे बढ़ती है और एक घर में जाती है, जहाँ पे उसे टैब मिलता है और इसी के साथ वो उसे ओपन करते हुए ह्योंग निम या फिर कहो चामिन को सर्च करने लगता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जो जो कर सकते हो वो सब कुछ कर देना। और इसी